हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कैलाश। केपीएस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में जो नए गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ए कुमार। डॉक्टर ए कुमार जी भागलपुर बिहार से हैं और आरसीएम के बहुत बड़े लीडर हैं। तो आज हम डॉक्टर ए कुमार से मिलते हैं और आरसीएम इन्होंने क्यों किया, कब से कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ समझते हैं और आप लोगों को एक बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर ए कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट में। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने आरसीएम को क्यों ज्वाइन किया। क्या वजह था जो आपने आरसीएम को ज्वाइन किया? कुछ बताएंगे अपने बारे में, आरसीएम के बारे में? जी जी। आरसीएम इसलिए ज्वाइन की है, बहुत जी। सारी कंपनियां थी भारत में, बहुत सारे नेटवर्किंग कंपनियां चल रही थी। लेकिन हमारे जहन में एक सोच आया, आरसीएम का जो विजन है वह हमारे विजन से मिलता जुलता था। जी। इसी समझ के हमने इसको ज्वाइनिंग किया। और इसमें जो ये तीन काम है, वो लगा कि लोगों का स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार से जुड़ा हुआ है ये कंपनी। इसीलिए हम इस कंपनी में ज्वाइनिंग की। लोगों तक हम स्वास्थ्य पहुंचा सके, सेवा कर सके लोगों का, और संस्कार कर सके, जी, ये बहुत समझ बहुत। के हम आज से ज्वाइन की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या स्ट्रगल रहा? आरसीएम जब आपने स्टार्ट किया तो कैसा, मन शुरुआत कैसा रहा और आपकी पहली इनकम कितनी हुई थी सर? जब हम स्टार्ट किए तो बहुत कठिन था, कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उसमें, और इनकम ना के बराबर है। हम्म। पहले मंथ तो कुछ नहीं आया, लेकिन दूसरे मंथ 100 रुपया का इनकम आया, 105 या 10 रुपया का आया। मात्र 100 का? मात्र 100। वाह! तो ये। दूसरे मंथ में 100 का इनकम आया। जी। तब हम समझ गए कि इसको और कुछ बढ़ा के किया जाए तो कुछ इनकम आ सकता है। हम्म। जब 100 आया तो 1000 भी आएगा, 5000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 50,000 भी आएगा, और लाख भी एक दिन आएगा। जी। तो हम सेवा समझ के काम करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा और अच्छा। हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। और जो इसका प्रोडक्ट सब था बहुत बेस्ट क्वालिटी का लगा, कि जिस व्यक्ति को हम लोग देते थे तो उसका रिजल्ट अच्छा आता। अच्छा। जैसा कि मैं यही देख समझ पा के रहा सर हूँ start करें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सर कि आप बिल्कुल एकदम खाटी देहात में अभी शायद हैं, वहां से बिलोंग करते हैं आप। और वहां से वहां तक आरसीएम पहुंच गया सर। बहुत हम लोग देहाती क्षेत्र से हैं, यानी कि डीप देहात कहा जाए। शहर से यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूर यहाँ से सर। जी। मेरी जर्नी समझ के हम लोग इसको स्टार्ट किए, और अभी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ जाते हैं पर डे 2-4 ज्वाइनिंग हो जाता है, और प्रोडक्ट ही ऐसा है कि ले भी लेता है। जी। अब तो लोगों ने व्हाट्सएप पे ऑर्डर देने लगा, ये चाहिए ये चाहिए, तो हम पहुंचा भी देते हैं। तो अभी आपकी टीम साइज क्या है सर? टीम साइज अभी तकरीबन 450 का लगभग है। अच्छा। 450 500 के लगभग आपका टीम है। जैसा कि मैंने सुना है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग फेल्योर कर जाते हैं, वह सफल हो जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि एमएलएम में लोग फेल कर जाते हैं लेकिन आरसीएम में देखते हैं कि वो बहुत अच्छा इनकम कर लेते हैं? ऐसी क्या वजह है? ये बहुत वजह बहुत सारे हैं सर, कि लोगों ने नेटवर्क को समझा नहीं। बहुत ये सिर्फ लोगों के दिखावे के भीड़ में आ जाता है,
हमको आया 1 लाख 2 लाख या 5 लाख आ रहा है तो हमको भी आएगा, लेकिन उसमें उसने कितना स्ट्रगल किया वो नहीं देखा, स्ट्रगल को नहीं देखा, इसीलिए उनको इनकम नहीं है। सिर्फ इनकम को देख के लोगों ने ज्वाइनिंग कर जाता है, अगर स्ट्रगल को देख के करेगा तो उनको आएगा। जी जो जी इसमें स्ट्रगल करता है तो आता है, चाहे किसी कंपनी में। लेकिन आरसीएम जो है वो सब से हट के कंपनी है, यानी आपका रोजमर्रा का सामान। अदर सब कंपनी जो है उसमें जरूरत का सामान नहीं है, यानी आपका मजदूरी का सामान मिलेगा उसमें। जैसे मान लीजिए कोई फूड सप्लीमेंट दिया, उससे उनको फायदा हो गया तो उनका वो ये मजबूरी है कि उनको लेना है। लेकिन इसमें जो है उनसे हट गया, ये मजबूरी का नहीं है, ये जरूरी का सामान। आपने अगर नमक खा रहे हैं तो ये आपका जरूरी सामान, साबुन लगा रहे हैं 10 रुपये का तो ये आपका जरूरी, जरूरी है। जी कपड़ा पहनना आपका जरूरी है, चप्पल पहनना जरूरी है, ये जरूरी का सामान है। यही सोच के हमने आरसीएम को स्टार्ट किया। जी 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 मजबूरी में नहीं, लोगों को जरूरी में बेनिफिट देखना चाहिए। मजबूरी में तो सभी लोग कमाते हैं या उनका फायदा लेते हैं, लेकिन जो जरूरतमंद जिनको खास कर जरूरी है, बिना इस चीज का लोग रह नहीं पाएगा, उस चीज को देखना, वो चीज इस आरसीएम सिस्टम में है। जी नमक, तेल, हल्दी, मसाला, कपड़ा लत्ता, जूता, मोजा, चप्पल, ये चीज लोगों को जरूरी है सर। जी इनके बिना रह नहीं सकते। यही जो समझ के जो है इनको स्टार्ट किए और अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमको भी खुशी हो रहा है कि लोग आ रहे हैं। इसमें कोई मतलब मनी फंडिंग नहीं है, किसी को कोई लोड नहीं है, जो अपना ले रहा है, जो एक सिस्टम है वो सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है। जी। तो कोई नया लोग यदि आरसीएम को ज्वाइन करना चाहता है तो वह किस तरह से करे, कैसे स्टार्ट करे वो? क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ तो अभी सभी लोग नए होते हैं, इसमें ज्वाइनिंग देते हैं। के लिए सिंपल है, यहाँ पे सामान आप अपने जरूरत का जो भी सामान है, यदि 2000 पीवी का 1500 पीवी का आप ले लीजिए, ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नमक ही लेना है नमक ले लीजिए, तेल लेना है तेल ले लीजिए, जो आपको जरूरत है। यानी जी कि ये नहीं कि यहाँ पर फंसने वाला सामान है कि सप्लीमेंट है कि हमको जरूरत नहीं और दे रहा है। आपको जो जरूरत लग रहा है नए आदमी को, वह लेके अपना ज्वाइनिंग करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। और आप लगातार लेते रहते हैं तो ये फायदा कंपनी ने दिया है, हर एक 6 मंथ पे तो आपका मंथली पे पड़ेगा उतना आपको फ्री मिलेगा। जी यदि 1500 2000 पीवी का पॉइंट वैल्यू का आप ले रहे हैं, 1500 का आप 7वें महीना आपको फ्री मिलेगा, साल में 2 बार फ्री मिलेगा। अच्छा अगर वही भी नेटवर्क कर रहा है तो ये आप फायदा ले सकते हैं। कोई नहीं कंटिन्यू ले रहा है तो फायदा मिलेगा, नहीं ले रहा है छोड़ छाड़ के भी ले रहा है तो कंपनी का डिस्काउंट है, एमआरपी से 10 से लेकर 30% को वही दे पाते हैं। जी। आरसीएम में जो नए लोग आते हैं सर, वो जो गलतियां करते हैं, क्या गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए था उनको? जो आरसीएम में नए नए लोग आते हैं वो कौन सी गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया और कुछ लोगों ने किया तो वो आज वहीं पड़े हुए हैं? गलतियां ये होता है, लोगों ने ज्वाइनिंग तो किसी न किसी के कहने पे कर लेते हैं, जी लेकिन वो समझना नहीं चाहते कैसे करना है। इस सिस्टम इसमें अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो सिर्फ आपको परचेज करना हर एक महीने। ये हम सभी को पता है कि आपका कुछ ना कुछ खर्चा है पर मंथ, बिना खर्चे का कोई आदमी नहीं। नहीं जो जरूरत का है 1000 2000 का खर्चा उनका है, अगर यहाँ से आप खरीदते रहते हैं जिसमें टिके रहते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसमें आप इसको व्यवसाय समझ के कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने परिचित लोगों को बताना पड़ता है।
समान तो अगर आपको भी फ्री मिला है तो उनको भी मिलेगा, आप भी लीजिए और आपको भी मिलेगा। यानी जितने लोगों को फ्री दिलाएंगे उतने उनको फायदा मिलेगा। ये सेवा, संस्कार और स्वास्थ्य का भाव है। अगर आप दूसरे को अगर सेवा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, तो आपको रिटर्न आएगा। यही लोग नहीं इसमें समझ पाते हैं और किसी न किसी कहने पे जुड़ जाते हैं, खरीदारी नहीं करते। अगर खरीदारी नहीं कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ, तो जो खरीदारी कर रहे हैं वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और हर एक व्यक्ति से नीचे वाले से 2% आता है, कम से कम 2%। अच्छा अच्छा। टीम बिल्डिंग का सबसे आसान तरीका क्या है आपके मुताबिक? किस तरह से लोग काम करें कि जल्दी से जल्दी वह टीम आसानी से उसका ग्रो कर पाए? टीम बिल्डिंग का ये तरीका है कि आप जैसे हम कर रहे हैं, हम अपने ऐसा जितना डुप्लीकेट बनाएंगे, यानी जितना क्रोम बनाएंगे उतना वह तेजी से डेवलप करेगा। अगर 10 आदमी को पर डे बता रहे हैं, वह अगर 10 आदमी को पर डे बताए, वह जिनको बताया वह बताए, जिस तरह से तेजी से टीम डेवलप करता है। जो चीज हम सीख रहे हैं अगला से, वही हम दूसरे को सिखा रहे हैं, को सिखा रहे हैं, वह उनको सिखाना है। अदर इसमें कुछ नहीं। और अभी तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, जिनके पास बड़ा वाला मोबाइल है, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग करना सीख लिया, प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाना सीख लिया, ज्यादातर अभी ऑनलाइन दे रहा है सर्विस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चार्ज नहीं दे रहा है। यहाँ भागलपुर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी सीखना जरूरी है। जी। तो अब ये बताइए सर कि क्या कुछ डेली रूटीन या माइंडसेट हैबिट या मॉर्निंग में कोई क्लास वगैरह कुछ होता है जिससे लोगों को जो है एनर्जी मिलता रहे? सीएम का हमारे जो टीसी जी है गुरु जी, तो उनके माध्यम से डायरेक्ट 6 बजे यानी वो क्लास लेते हैं। जी। हम सभी के घर पे पहुंचते हैं और जितने भारत भर में लीडर्स हैं वो जुड़ते हैं, सुझाव लेते हैं, वो सुझाव देते हैं, योगा कराते हैं, आप फिटनेस कैसे रह सकते हैं, ये सारी समस्या यानी कि 6 बजे पर डे। तो आरसीएम का फोल्डर है, वह अपनी से मीटिंग लेते हैं। अच्छा। और उनका तकरीबन एज 80-82 साल है। जी। पर डे लेते हैं। बाकी बात हम लोग अपना जूम चलाते हैं, वह 7 बजे से लेके 8 बजे तक वह हम लोग चलाते हैं अपनी टीम को रोटेट करने के लिए। बाकी हम लोग का जो सीनियर है मधु मैम का 8 बजे से जूम होता है रात में, और 1 बजे महिला का जूम, यानी कि तीनों टाइम जूम के माध्यम से कर सकते हैं। जी। जब आप जाते होंगे, फील्ड में जाते होंगे, जब आप लोगों से मिलते होंगे, तो बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट भी कर देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, कि आपके प्लान को समझ लेते होंगे, फिर कहते होंगे पैसा नहीं है या कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत तरह की बातें कहते होंगे। ये रिजेक्शन को आप कैसे हैंडल करते मार्केट है तो मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं। बहुतों ने कहा है कि ये भाग गया से, हैं? जी। ये हमारा डूब गया। बहुत ने बहुत जगह जानता बहुत लोग है, लेकिन इस सिस्टम को नहीं जानता। ये बच्चा बच्चा तक जानकारी है आरसीएम है, आरसीएम था, क्या है नहीं है। तब हम लोग उनको कहते हैं कि भैया क्या लेके भागा आप? उसके पास नमक है, आपको नमक तो दे दिया होगा, पैसा अगर लिया नमक ले लिए, या जी। कपड़ा ले लिए, तो उसने क्या लिया? बिल्कुल। भागा नहीं, आप भागिए, आप नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए, या आपको नजदीक में इसका पिकअप सेंटर नहीं मिला, कंटिन्यू नहीं ले पाए इसलिए छोड़ दिया, या उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला, जो उनका ऑफलाइन होगा उन्होंने बताया, दोबारा नहीं उसको कन्विंस किया तो छोड़ देता। ये सब बहुत सारे समस्याएं हैं मार्केट में।
लेकिन अगर यही निरंतर वो कन्विंस करते रहता, फॉलो करते रहता है जो ये हुआ कर रहा है। जी। 2026 में 2026 में इसका क्या फ्यूचर है? क्या यह युवाओं के लिए है? क्या जो नए एज के लड़के हैं, क्या उन्हें आरसीएम में आना चाहिए 2026 में? क्या स्कोप है उसका? ये बहुत अच्छा सवाल है। 2026 में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है कि अभी जो युवा है, अधिकतर आदमी बेरोजगार है या किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो नए लोगों के लिए ये नया अवसर है। क्योंकि अब ये नेटवर्क नहीं रहा, नेटवर्क हम लोग बताते थे या जो ये नेटवर्कर बताते थे, लेकिन अब इनका क्या है, सरकार के गाइडलाइन में आ गया और इनका धीरे धीरे कोर्स तैयार हो रहा है, पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो जो लोग अभी से 26 तक में जोड़ के मान लीजिए इससे कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जो इससे एजुकेशन लेके आएंगे वह नए नए लीडर को ट्रेस करेंगे और आपका देखेगा टीम क्या है, आपका काम क्या है, कैसा चल रहा है, उसी से वह जुड़ेंगे। आने वाले समय में जो है भविष्य में, क्योंकि इसमें जब आप कोर्स कर दिया सरकार ने, सरकार के गाइडलाइन में आ गया, संज्ञान में आ गया, तो पढ़े लिखे लोग नेटवर्किंग से जो पढ़ के आएंगे थ्योरी, वो प्रैक्टिकल करना चाहेंगे, वो किसी न किसी नेटवर्कर से जुड़ेंगे जी। जिनको इस चीज का नॉलेज हो, जिनको ज्ञान हो। जी। तो आगे हो सकता है कि अगर कोई कम पढ़े लिखे जुड़े हैं और उनका कुछ बड़ा टीम सौ दूसरा हो गया तो सबको ट्रस्ट करेंगे, तो उनके नीचे एजुकेटेड सब लोग आ सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और वह ज्यादा हैं तो आपके पास भी आ सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी को आप काम दे सकते हैं, बेसिक इसका नॉलेज रहना चाहिए, जी। इस चीज का आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। जो बीटेक करके इंजीनियरिंग करके या इनका पढ़ाई करके आएंगे तो वह आपसे इंटरेस्ट लेंगे और आपके टीम में आ सकते हैं। जी। तो आपकी शुरुआत हुई थी 100 कुछ रुपए से आरसीएम में। आज आपकी इनकम कहाँ पहुंच गई है, बताना चाहेंगे? देखिए अभी तो हम कुछ दिन से ही सर कर रहे हैं, तो हमारी इनकम अभी 12,000 रुपया आया है। अच्छा अच्छा। तकरीबन 2 साल हो गया। जी। पहले तो हम इसको कुछ समझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी 5-6 महीना से अब इनको हम धीरे धीरे धंधा समझ के कर रहे हैं। क्योंकि हम उस समय सोच रहे थे कि अगर हम कहीं फील्ड में जा रहे हैं, अगर पेट्रोल खर्चा भी निकल गया इससे तो जाना आना तो है ही, तो चलिए काम हो जाएगा। लेकिन अब कुछ अदर खर्चा भी निकल जाता है तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया और थोड़ा समय निकाल के कर रहे हैं। समय तो रहता ही है हम लोग के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिगनर्स के लिए, जो नए नए जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए कोई 3 टिप्स आप दे सकते हैं? कोई 3 टिप्स बता सकते हैं जिससे वो कामयाब हो जाए आरसीएम में? देखिए पहला टिप्स तो मेरा है कि अगर जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया तरह से समझ के करना है, आगे भविष्य सोच के करना है कि वर्तमान के साथ साथ ये भविष्य का बिजनेस है। सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दे रहा है इसमें इनकम, हम लोग देख रहे हैं। और अभी क्या है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनका भी माता पिता है वह वहाँ समय नहीं दे पाते, ना उनको समय दे पाते हैं ना उसको खर्चा दे पाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी को इसमें ज्वाइनिंग होके करना चाहिए। अगर हम 2-4 साल इसमें समय दे दिए कुछ ना कुछ अस्थायी अर्निंग होने लगता है। बेसिक जो है इसमें अपना आईडी को जनरेट रखना है, 1500 से 2000 का खरीदारी करना है, रखना है, हर महीना कुछ ना कुछ देना है। दूसरा काम इसमें क्या है,
दूसरा ट्रिक्स है कि आपको वो आपके जान पहचान के आदमी है, वो बताने के लिए सुनना नहीं, उसको अच्छी तरह से समझाना है। अगर नहीं समझे तो जो आपका लाइन है उससे समझवाना, बात कराना है और छोड़ना लाना। ये अभी जो सिस्टम चल रहा है ज्यादातर छोड़ना चल रहा है, चार टाइम हो रहा है, तो भी उसको लाना है, छोड़ करा के और मीटिंग में अटेंड करना। अगर 1 महीना तक कर गया ज्वाइनिंग, उसमें नए नए जानकार लोग आते हैं, जानकारी देते हैं, अपना स्किल बताते हैं, वहां से उसको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ने लगेगा तो फिर उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। जी ये 3 रूल है, उसको करना है, अपना प्लानिंग करना है, जानकारी लेना है और लोगों को बताना, आना है, खिलाना है और बताना है, बस 3 काम करना है इसमें और आगे बढ़ना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपने विचार को रखे, अपने यह जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी। अब अंत में मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि क्या ये हमारा केपीएस पॉडकास्ट जो है, केपीएस सक्सेस पॉडकास्ट, बाकी और लीडर्स को आना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये फास्ट है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि सभी को आना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस जो है उनको शेयर करना चाहिए, और ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत जगह जाएगा, एक लोगों को मैसेज मिलेगा, इस मैसेज को समझ के लोगों ने कुछ अपना सकता है माइंड चेंज कर दे कि नहीं हमको भी कुछ इसमें करना है, लेना है, इसके साथ जुड़ना है। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, वहां तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगा और नए नए व्यक्ति इसमें जुड़ेगा, तो लाभ मिलेगा। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सर।